हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक्सपीरियंस की यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहने वाला है। यानी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहले समझेंगे भी और फिर उस पर जो है वो क्वेश्चंस को भी करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने रेशो, एजेस और परसेंटेज को कंप्लीट कर दिया है। जितने भी लोग सेशन में जुड़ेंगे वो सेशन को एक बार लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और जो होमवर्क आपको दिया जाएगा उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जो है वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एपी क्या होता है, कितने प्रकार के सवाल हमारे पास बनते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें रहती हैं। तो एपी एक ऐसी सीरीज़ हमारे पास होती है जिसमें जो है वो कॉमन डिफरेंस सेम रहता है ना। एपी एक ऐसी सीरीज़ होती है हमारे पास जिसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारे पास हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, है ना, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एपी। पहली संख्या जो होगी वो होगी A1, दूसरी संख्या जो हमारे पास होगी वो होगी A2, तीसरी संख्या जो हमारे पास होगी वो होगी A3। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाती है। ठीक है, तो पहली संख्या जो होती है जैसे A1, इसको हम नॉर्मली A लिख सकते हैं। ठीक है, पहली संख्या है। दूसरी संख्या जो आती है वो कैसे आती है, जब पहली संख्या में हमारे पास कॉमन डिफरेंस जुड़ता है। उसी तरीके से अगर मुझे A3 लिखना हो तो वो कैसे लिखा जाता है, A+2D लिखा जाता है। मुझे A4 लिखना हो तो वो कैसे लिखा जाता है, A+3D लिखा जाता है। A4 का मतलब फोर्थ नंबर। A5 कैसे लिखा जाता है, A+4D करके लिखा जाता है। ठीक है, मुझे A6 लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है, A+5D करके लिखा जाता है। जिसमें A जो होती है वो क्या होती है, हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है। A क्या होती है, फर्स्ट टर्म। और D जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, जो आता है कैसे, A2 - A1 करके। ठीक है, D क्या होता है, D होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, जो कि कैसे आता है, जो आता है A2 - A1 को करके हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो आता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बनता है कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो an क्या होता है, an होता है A+n-1 इंटू डी। ये होता है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, जहाँ पर a होता है क्या, फर्स्ट टर्म, है ना। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। और जो d होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, d क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस। तो an किसके बराबर होता है, an हमारे पास बराबर होता है A+n-1 इंटू डी के बराबर होता है। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ये हमारे पास जो है वो रहता है। हम सभी लोग इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर सम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी, जिसमें n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। एक और फॉर्मूला भी होता है सम निकालने का, वो क्या होता है, n/2 इंटू a+l भी होता है। ठीक है, l क्या होता है, l होता है लास्ट टर्म। तो अगर पहली टर्म और लास्ट टर्म दोनों आपको पता हो तो ये फॉर्मूला लगाओ, और अगर केवल पहली टर्म ही पता हो, आखिरी टर्म पता ना हो, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो हमें ऊपर वाला फॉर्मूला जो है वो लगाना है। ठीक है, अगर आपको ये बोला जाए राइट एनी 3 टर्म्स इन एपी, आपको ये बोला जाए कि कोई भी 3 टर्म्स को आप एपी में लिखो, तो क्या लिखोगे आप, a - d, a एंड a+d। क्या बोला जाता है कि राइट एनी 3 टर्म्स इन एपी, कि कोई भी 3 टर्म्स आप एपी में लिखो, तो कैसे लिखोगे आप, a - d, a एंड a+d, जिसमें a होता है फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस। और अगर ऐसा बोल दिया जाए कि a, b एंड c आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या बोला, a b c कोई 3 टर्म्स में है, कोई 3 टर्म्स है जो कि AP में है, तो इनको हम लोग कैसे लिखेंगे, इनको ऐसे लिखेंगे फिर 2b = a+c। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोई 3 टर्म्स AP में कैसी होती है, a - d, a एंड a+d। और अगर ABC हमारे पास जो है वो AP में होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, तो उसको कैसे लिखते हैं, 2b = a+c। ठीक है, बस ये सारी चीज़ें आपको AP में ध्यान रखनी है, और इसी बेसिस पे क्वेश्चन भी जो है वो हमारे पास बनते हैं। जैसे कि पहले 2 सवाल मैंने आपके स्क्रीन पे लगाए हैं।
आपसे क्या पूछा है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये है हमारे पास सेकेंड टर्म। तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 3 के बराबर। इधर क्या बोला है? 10वीं टर्म बताने को बोला है। तो nth टर्म कैसे निकालते हैं? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। 10th टर्म बोला है, यानी A10 पूछा है आपसे, है ना? A10 पूछा है। ए होता है फर्स्ट टर्म, कितनी हो जाएगी? 2 प्लस एन कितना है हमारे पास? एन हमारे पास कितना है? एन है हमारे पास 10। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5। तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 9 इंटू 5। तो 5 9 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा? 47 के बराबर हमारे पास। तो 10th टर्म जो आ जाएगी वो आ जाएगी 47 के बराबर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म भी दी है, कॉमन डिफरेंस भी दिया है, आपसे 5th टर्म पूछिए। तो ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन की जगह पे क्या लिखेंगे? क्योंकि 5th टर्म निकालनी तो 5 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1, यानी 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 इंटू डी। तो ए यानी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 10 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा? -3। तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस प्लस माइनस माइनस 4 3 12। 10 माइनस 12 हो जाएगा -2 के बराबर। ठीक है, 10 माइनस 12 किसके बराबर हो जाएगा? -2 के बराबर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आ जाओ जी नेक्स्ट वाले पे। तो इस पे क्या है? विच टर्म ऑफ द ए पी इज़ ज़ीरो। बोला गया कौन सी टर्म जो ए पी की है वो हमारे पास ज़ीरो जो है वो बन रही है। ठीक है, विच टर्म ऑफ द ए पी इज़ ज़ीरो, यानी ये बोल रहा है कि ए एन ज़ीरो कब होगा, मतलब किस एन पे जो है वो संख्या आपकी ज़ीरो हो जाएगी। ए एन आपका ज़ीरो कब होगा? तो ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये कब ज़ीरो होगा? पहली संख्या है 21 प्लस एन माइनस 1, तो एन ही तो निकालना है कि कौन सी संख्या ज़ीरो होगी। और डी क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 18। A1 कितना है? 21। 18 माइनस 21 हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। प्लस 21 परे जाके हो जाएगा -21। प्लस 21 क्या हो जाएगा परे जाके? -21। माइनस से माइनस कटेगा, 3 परे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 21/3 हो जाएगा 7। -1 परे जाके हो जाएगा +1, 7 + 1 8। तो आपकी जो 8th टर्म हो जाएगी वो आपके पास 0 जो है वो हो जाएगी। ठीक है, सम पूछा है पहली 10 टर्म्स का, है ना? इस बार क्या पूछा है? सम पूछा है कितने का? फर्स्ट 10 टर्म्स का। अब देखो हमारे पास पहली टर्म तो है पर लास्ट टर्म नहीं है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा सम का? सम का फॉर्मूला लगेगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। पहली 10 टर्म की बात हुई है तो n की जगह पे 10 आएगा। 10/2 इंटू 2 इंटू ए कितना हो गया? 2। n माइनस 1, n कितना है? 10, तो 10 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। तो 10/2 कितना हो गया? 5। 2 दूनी कितना हो गया? 4, प्लस 9 दूनी कितना हो गया? 18। तो कितना हो गया? 18 और 4 कितना हो गया? 22, और 22 पंजे कितना हो गया? 110 के बराबर। तो 22 पंजे कितने के बराबर हो गया भाई? 22 पंजे हो गया हमारे पास 110 के बराबर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, आइए ये हमारे पास दिया गया। nth टर्म आपके पास दिए, ये जनरली ऐसा लिखा गया, ये ऐसा लिखा गया an इज इक्वल टू 3n+1, ऐसे लिखा गया। ठीक है, तो बोला है अगर nth टर्म जो AP का है वो ये हमारे पास है, तो बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अब हमें ये पता है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारे पास होता है A2 माइनस A1। तो एक बार n की जगह पे 1 डालो, तो n की जगह पे 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 1 यानी 4 के बराबर। और अगर आप n की जगह पे 2 डालोगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 3 गुणा 2 + 1, तो 3 दूनी 6, 6 + 1 7। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? A2 माइनस A1 यानी 3 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो
इस तरीके से हम लोग n की जगह पे वैल्यूज़ अगर डालते हैं, n की जगह पे अगर हम लोग वैल्यूज़ डालते हुए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर भी हमारे पास आता जाएगा। ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, n की जगह पे वैल्यूज़ को जो है वो डालते जाना है और n की जगह पे हम लोग वैल्यूज़ डालते रहेंगे, हमारा उत्तर जो है वो आता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, हाँ जी, ये तो बहुत आसान है। सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर सभी को ही पता है। डायरेक्ट फार्मूला भी होता है इसका, क्या सम निकालने का फार्मूला होता है ये n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालने का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। इस फार्मूले को लगाएंगे आप लोग और मुझे आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो डी हमसे पूछा है, हमें ये बोला गया है कि जो A15 है वो कितने के बराबर है, वो 33 के बराबर है, ऐसा बोला गया है। A15 को हम लोग कैसे लिखेंगे, शुरुआत में मैंने आपको लिखना बताया था कि कैसे लिखा जाता है। A15 को हम लोग कैसे लिखेंगे, A प्लस 14D करके लिखेंगे और उसकी वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, 33 के बराबर है, जिसमें A की वैल्यू कितनी दी है, 5 के बराबर। तो 5 प्लस 14D बराबर है 33 के बराबर। 5 परे जाके माइनस हो जाएगा, तो 14D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 से 5 को माइनस करोगे तो 28 आएगा और 14 परे जाके भाग हो जाएगा, 28/14 हो जाएगा 2 के बराबर। और यही हमसे पूछा है कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होगा। ठीक है, सिमिलर सा है, इसको मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टर्म ही पूछा है क्योंकि तो n की वैल्यू को 1 डालोगे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे लिखा गया है ना, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म इज इतना, फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो कुछ नहीं है, n की जगह पे 1 डालो, कर ही देते हैं। n की जगह पे 1 डालो, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो गया 3, 3 प्लस 1 हो गया 4। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास वही हो जाती है। ठीक है, तो हो गया आंसर हमारे पास। बोला गया है कि कितनी टर्म्स इस AP में है। कितनी टर्म्स का मतलब ये है कि अगर मुझे ये पता लग जाए कि जो ये लास्ट टर्म है वो कौन से स्थान पर है, तो मैं ये आंसर बता दूंगा कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स उसमें है। जैसे अगर 205 जो है वो 33वें नंबर पर है तो उसमें 33 टर्म्स है। 205 अगर 34वें नंबर पर है तो उसमें 34 नंबर है। 205 अगर 35वें नंबर पर है तो उसमें 35 नंबर है। और 205 अगर 32वें नंबर पर है तो उसमें 32 नंबर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि जो ये 205 है ये कौन से स्थान पर लगा हुआ है। तो an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 205 के बराबर। पहली टर्म कितनी है, 7 लिख दी मैंने। n तो मुझे निकालना है कि कितनी टर्म है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 यानी 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 6 के बराबर, बराबर है 205। अब प्लस का 7 परे जाके कितने का हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो 205 से अगर आप 7 को माइनस करोगे तो कितना होगा, 198, और गुणा परे जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 198/6, 6 से काटोगे 6 3 18, 6 3 18, माइनस 1 परे जाके प्लस 1 हो जाएगा। तो 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 34 के बराबर। तो जो ये 34वीं टर्म है 205, और 34वीं टर्म होने का मतलब है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारे पास 34 ही आ जाएगी। ठीक है, रुक जाओ, सिमिलर से सवाल हम लोग नहीं करेंगे, इसको रुक जाओ, ऑड नंबर है नहीं है ना। इसको देखो, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर निकालने का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। सम निकालने का ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर है ना। n होता है जितनी संख्या होती है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा फिर। हाँ, कुछ अच्छे सवाल करते हैं क्योंकि जो बहुत बेसिक सवाल है वो तो आप लोग कर ही लेंगे होमवर्क में ना घर में। इतना तो एक्सपेक्ट मैं करता हूँ आप लोगों से कि अगर जो भी सीरियस एस्पिरेंट है आप में से कोई भी है ना, क्योंकि यूट्यूब चैनल का नाम भी एस्पिरेंट्स है, तो जो सीरियस एस्पिरेंट है तो ऑब्वियसली वो इन बेसिक क्वेश्चंस को तो बहुत अच्छे से करेगा ही करेगा, वो सारी चीज़ है। ठीक है, सवाल बोल रहा है कि अगर थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म जो है AP का वो 4 और -8 है। थर्ड टर्म का मतलब है A3 जो आपके पास है वो 4 है, और नाइन्थ टर्म का मतलब है A9 जो आपके पास है वो -8 है। थर्ड टर्म का मतलब है, इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D करके, और A9 का मतलब है इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 8D करके। कितने के बराबर है, -8। लगा दूँ, इधर ही लिख दूँ, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। चलो A को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, बोला ना कौन सी टर्म 0 है, तो A और D तो निकालने ही पड़ेंगे, तो मैंने साइन चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया एलिमिनेट। 2D माइनस 8D कितना हो गया, -6D।
8 + 4 कितना हो गया 12। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/6 कितना हो गया 2, और साइन किसका रहेगा माइनस का। अब देखो कि हमने लिखा है कि a + 2d की वैल्यू 4 के बराबर, जिसमें d की वैल्यू आई है -2 के बराबर, जिसमें जो d की वैल्यू आई है वो आई है -2 के बराबर, बराबर है 4। तो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर है 4, -4 पर जाके क्या हो जाएगा +4, 4 + 4 हो जाएगा 8 के बराबर। तो हमसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि कौन सी टर्म 0 होगी, यानी a + n-1 × d कब 0 बनेगा। तो a की वैल्यू है 8, ठीक है, n हमें निकालना है, d की वैल्यू आ जाएगी -2 बराबर है 0, +8 पर जाके बन जाएगा -8, n-1 × -2 कितने के बराबर हो जाएगा -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौके 8, -1 परे जाके हो जाएगा +1, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 के बराबर, यानी आपकी जो फिफ्थ टर्म है वो आपके पास 0 जो है वो बन रही है। ठीक है, कौन सी टर्म 0 बन रही है, फिफ्थ टर्म जो आपके पास बन रही है वो क्या हो रही है, ठीक है 0 आपके पास बन रही है फिफ्थ टर्म। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिमिलर सा है, 15 × 8 के आप निकाल सकते हैं, ये वाला देखो। हाँ, अभी मैंने आपको बोला कि अगर ए बी और सी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म अगर आपके पास AP में है तो उनके बीच में रिश्ता क्या होगा 2B = A + C होगा। अगर ABC कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हमारे पास AP में है तो उनके बीच में क्या रिश्ता होगा, उनके बीच में जो रिश्ता होगा वो होगा 2B = A + C। इसमें A है ये, B है ये और C है ये, तो 2 × B यानी 4K - 6 किसके बराबर हो जाएगा, A + C के बराबर हो जाएगा। तो 2 चौके कितना हो गया 8 के, 2 छीके कितना हो गया 12, K + 3K हो गया 4K, +2 से -2 कट गया, 4K को इधर लाओ, -12 को परे ले जाओ, तो 8K - 4K कितना हो जाएगा 4K, और -12 परे जाके हो जाएगा +12, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/4 यानी 3 के बराबर आ जाएगी। हमसे भी क्या पूछा है, यही पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ K, तो K की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 3 के बराबर हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ अभी 15 टर्म के बीच में इतना है, AP एंड प्रोडक्ट इज इतना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, फिर मैं आपको अगला वाला ये होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करा लेता हूँ, नेक्स्ट वाला मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, एक सेकंड देना जरा मुझे। फोर्थ टर्म जो आपके पास दी है, फोर्थ टर्म जो आपके पास दी है वो दी है 18। ठीक है, और फोर्थ टर्म का मतलब है A + 3D, उसकी वैल्यू कितनी दी है 18। देखो फोर्थ टर्म कितनी दी है 18, डिफरेंस जो दिया है वो दिया है फोर्थ और 15th टर्म का, मतलब 15th टर्म माइनस फोर्थ टर्म का जो डिफरेंस दिया है वो दिया है 33 के बराबर। देखो डिफरेंस जो दिया है फोर्थ और 15th टर्म का वो दिया है 33 के बराबर। A15 का मतलब क्या है A + 14D, और A4 का मतलब क्या है अभी ऊपर लिखा A + 3D। ये डिफरेंस कितने के बराबर है 33 के बराबर, तो A + 14D माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर है 33 के बराबर। A से A कैंसिल हो गया, 14 - 3 हो गया 11D, और 11D की वैल्यू हो जाएगी 33 के बराबर, 11 पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 11 तियाँ कितना हो जाएगा 33 के बराबर। अब ऊपर ही लिखा है हमने, देखो क्या कि A + जो 3D है वो 18 के बराबर है, तो D की जगह पे D की वैल्यू डाल दो, D की जगह पे D की वैल्यू डाल दो,
ए प्लस 3×3 = 9 बराबर है 18। 9 पर जाके माइनस हो जाएगा तो ए की वैल्यू 9 ही हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म ही पूछा है। अब ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बस ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।